किसी को अच्छा बुरा कहने की जरूरत नहीं। तो क्या बोलते हैं कि शिष्ट मर्यादा हो जाए, माने शिष्ट स्वभाव हो जाए, केवल आचरण नहीं। पहले क्या होता है कि हम उसको अपनाते हैं, हमारा स्वभाव तो नहीं है लेकिन हम अपनाते हैं, वो करते रहो, अभ्यास पड़ जाएगा तो आप उसके उल्टा कर ही नहीं सकते। ये मैंने देखा है गृहस्थ लोगों को जो साधु संतों को आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं। अब कोई साधु वेश में अगर कोई ऐसा वैसा भी आ गया तो भी उसको वो हाथ जोड़ लेते हैं, चलो हमारा क्या जाता है। वो बगल वाला बोलता है क्या करते हो आप, ये गंजेड़ी। बोले हमारा क्या जाता है, वो अपना नुकसान करता है, मेरा क्या। क्यों किया उन्होंने ऐसा? मन से नहीं, मन में तो पता है कि ये ऐसा रहता, लेकिन स्वभाव पड़ा है। लेश प्रताप पूजियत तेव। तो ये होता है दम, ध्यान रखना। दम एक दीर्घ साधना है। श्रम तात्कालिक है, साधना का परिणाम हो सकता है, लेकिन तात्कालिक मन को निग्रह कर लिया, समझा लिया, वो तो अलग बात है। लेकिन दम तो आपका बहिरंग चारदीवारी है जिसमें कोई पशु घुस नहीं सके। भीतर आपके लान, आपकी लताएं, गमला, फूल तभी सुरक्षित हैं, है ना, जब आपके कमरे के बाहर चारदीवारी हो। नहीं तो पता चला रोज अच्छे अच्छे पौधे लगाते हैं और रोज ही वो कोई आके चर जाता है। तो बहिरंग साधना, मर्यादित स्वभाव, इसको बोलते हैं दम, समदम। अब अगर ये हो तो आप दुनिया में और अध्यात्म में दोनों जगह यशस्वी होगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यशस्वी हो, संपत्ति है ना वो। पहला इंप्रेशन तो इसी बात का पड़ता है कि वो आदमी आके कैसे बैठा, वो कैसे कपड़े पहने हुए था, कैसे वो खड़ा हुआ। अब गुरुजनों को धकियाते हुए घुस आए हैं। गुरुजन माने बड़े लोग जो उनके सीनियर्स हैं, ऑफिसर्स, उनके साथ अब धक्का मारते हुए घुस गए। पहला ही इंप्रेशन खराब हो गया। चाल में ही विनय दिखती है, नहीं क्या? पहनावे में ही एक सौम्यता दिखती है। मैं दोनों का क्षेत्र के, इसलिए इस शब्द पे व्याख्या किस पर कर रहा हूं मैं, कि इसी को संपत्ति क्यों कहा गया, क्योंकि ये तो आपकी पूंजी है। इसकी वजह से तो आपको दुनिया में या अध्यात्म में उपलब्धि मिलती है। न हो तो आप कंगाल हो, दुनिया भरी हुई तो क्या है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। समोदम तितिक्षा। अब कोई भी लक्ष्य की तरफ आप बढ़ो, उसमें आजकल लोग बोलते हैं प्रोफेशनल हैजर्ड। उसमें सर्दी, गर्मी, ट्रैवलिंग, 15 तरह की कुछ ऐसी अप्रिय चीजें होती हैं जिसको सहना होता है। बड़ों की डांट सहना पड़ता है। तितिक्षा नाम की चीज ही न हो और आप कहो कि हम लक्ष्य में अग्रसरित हो जाएंगे, बेकार की बात करते हो। बिना तितिक्षा के विद्यार्थी अच्छे नंबर नहीं ला सकता, बिना तितिक्षा के व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता, किसान खेती नहीं कर सकता, और साधु और सबसे बड़ी बात है वो क्या करेगा अगर तितिक्षा ना हो उसके पास तो। आप समझते हो ना, संपत्ति का अभिप्राय देखते हो ना। यही चीजें हैं जिसको लेके आपको दुनिया में कुछ हासिल करना है। उपरति बहुत बड़ा गुण है। उपरति क्या है? आपकी व्यर्थ जाती हुई ऊर्जा को सुरक्षित रखने वाला गुण है। ऊर्जा के संरक्षण का गुण है। उपरति क्या बोलती है कि लक्ष्यातिरिक्त विषय
चाहे वो विहित भी हो तो भी उसमें बहुत समय न देना, ये उपरति है। माने आप अगर इधर उधर जाते हो तो निषिद्ध कर्म तो नहीं है, ठीक है, विहित है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा उस पर समय देते हो तो लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए समय कम हो जाएगा कि नहीं? आपके पास कुल मिला के 15 घंटे हैं और जो लक्ष्य है उसमें कम से कम 10 घंटे देना चाहिए, ठीक है। मान लो कम से कम 10 घंटे देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, 10 घंटे ऐसी जगह पर समय देते हैं जो हमारे लक्ष्य से मिलता जुलता नहीं है, तो बचे कितने हमारे लिए? 5 घंटे। और वो 10 घंटे का जो प्रभाव है, वो 10 घंटे तो हमने इंडल्ज किया उस समय, और उस 10 घंटे का प्रभाव 5 घंटे में घुसेगा कि नहीं? कहीं रमण करके आए और ध्यान करने बैठे तो उसका प्रभाव ध्यान में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? तो किधर होगा? वो 5 घंटा भी सॉलिड आपको मिलने वाला नहीं है। काम की बातें हैं, साधना की। हाँ, केवल पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, कोई यूनिवर्सिटी थोड़ो है ये। आप जरा समझ लेना, अपने जीवन की बात समझ लेना। तो बोले कि हमने 10 घंटे कोई गलत क्षेत्र में तो नहीं दिया। अरे गलत क्षेत्र में नहीं दिया, लेकिन अपना जो मूल्यवान समय था जिसमें आप लक्ष्य की ओर 2 कदम बढ़ सकते थे, हैं, वो समय खत्म कर दिया आपने। और कोई कितना भी दक्ष हो और तत्पर हो, 10 घंटे का काम वो 5 घंटे में कर नहीं सकता। 10 घंटे का काम आप 9 घंटे में कर लोगे शायद, लेकिन अब अपना आजमाना हो तो देख लेना। आप सुबह सुबह कितने मिनट में तैयार होते हो, नहा धो के सब कुछ करके? कोई आधे घंटे में, कोई 45 मिनट में, कोई 1 घंटे में भी होते हैं लोग। वट एवर इट इज, आप उसको मिनिमाइज करके देखो कि कितने मिनट हम कम कर सकते हैं, चाहे जितनी चतुरता करें। आपको पता लग जाएगा कि दक्षता समय को बहुत ज्यादा कमा नहीं सकती। जिस समय में जिस काम में जितना समय लगना है उतना समय उसमें लगता ही है, और समय हमने खो दिया। कहाँ? गलत क्षेत्र में नहीं, वो तो निषिद्ध कर्म हो गया। विहित क्षेत्र में खोया, लेकिन लक्ष्य नहीं था वो। ऐसा देखो। तो उपरति क्या बोलती है? लक्ष्यातिरिक्त विषय में रमण नहीं करना। बस ये जो योग्यता है वो आदमी को बिल्कुल सिंगल पॉइंटेड बना देती है। भीम से पूछा गया, ये द्रोणाचार्य ने पूछा कि पेड़ पर तुमको क्या दिखता है? बोले सब कुछ दिखता है। डाल दिखती है, पेड़ दिखता है, तना दिखता है, आसपास के पेड़ भी दिखते हैं। बोले अच्छा तुम रहने दो फिर। युधिष्ठिर से बोला, बोले महाराज पेड़ दिखता है। अरे पेड़ पर चिड़िया देखने को बोलता हूँ। हाँ चिड़िया भी दिखती है, और ध्यान से देखो अब क्या दिखता है? बोले डाल दिखती है, जिस डाल पर चिड़िया बैठती है वो सब दिख रहा है। अर्जुन से पूछा गया तो उपरति ही थी ना उसकी। पूछा गया क्या दिखता है? बोले चिड़िया की आंख। द्रोणाचार्य ने कहा अभी ठीक नहीं है, ध्यान दो और दो। तो बोले केवल पुतली दिखती है, बाईं आंख की पुतली दिखती है। तब बोला मारो, ठीक है ना? यह जो योग्यता है उसी ने उसको द्रौपदी दी महाराज। नहीं तो कहां से मिलती? आप समझते हो, इसको उपरति बोलते हैं। दुनिया में जिसने भी जो पद हासिल किया है
आप ध्यान से देखना, मैं तो देखता ही रहता हूँ, उसमें ये संपत्ति किसी न किसी मात्रा में आपको विद्यमान मिलेगी। बिना इस संपत्ति के आप कंगाल हो, दुनिया चाहे भले धनी हो, आप कंगाल रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। ब्रह्मचारी लोग हमारे यहाँ से जाएंगे, कोई बहुत यशस्वी होगा, कोई कम होगा। अब उसका कारण, मैंने चलो सबको कारण बनाना हो तो बना दो, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण वो स्वयं व्यक्ति होता है। उसमें संपत्ति न हो तो न उसकी वाणी ठीक, न उसका मर्यादित आचरण, न उसका पहनना मैनर्स ठीक। बोलो आप, केवल प्रवचन करने, ध्यान रखना समाज में प्रवचन तो आपका बहुत बाद में सुनते हैं लोग। पहले तो वो देखते हैं कि ये खाता कैसे है, हाँ, पहनता कैसे है, बैठता कैसे। मैं आपको बोलता हूँ, आप जाओगे तो याद करोगे इसको। ये दम है, दम जो आपको ऊपर ले जाता है, ये श्रम है जो आपको ऊपर ले जाता, संपत्ति है ये तितिक्षा है जो व्यक्ति को लक्ष्य में टिकाए रखती है। नहीं तो थोड़ी असुविधा आई, बोले चलो यहां से अब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। असुविधा से घबराने वाला व्यक्ति कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब आई श्रद्धा, समाधान। अब समाधान तो जबरदस्त चीज है। उपरती से इकट्ठा किया हुआ मन कहीं अगर आप लगावे नहीं, है ना, तो फिर वो इकट्ठा किया हुआ मन देर तक आपके पास रहने वाला नहीं है। क्योंकि चंचलम ही मन कृष्ण, उसको लक्ष्य चाहिए ना। तो लक्ष्यातिरिक्त से हटाना उपरती है और लक्ष्य में लगाना समाधान है। सम्यक आधानम, है ना, इसको बोलते हैं समाधान। ये संपत्ति है महाप्रभु, ध्यान रखना इसको। अब आप विद्यार्थी बन के 2.5 वर्ष के लिए पधारे और यहां आकर के अगर आप 15 तरह के लक्ष्य बनाने लग जाओगे तो न उपरति है, न समाधान है, श्रद्धा जरूर आहत हो जाएगी, सब गड़बड़। यहाँ तो बस लक्ष्य में आप अपनी सारी बचाई हुई संपत्ति का आधान करो। वो करने की योग्यता हम चाहें तो भी कई बार नहीं कर सकते, मन भागता है। हम ध्यान करने बैठें और चाहें कि सारा मन आत्मा की ओर उन्मुख हो जाए, तो हम देखते ये हैं कि आत्मा के अलावा सब जगह जाता है। ये क्या है? ये समाधान की अयोग्यता है। एक व्यापारी है, वो बिल्कुल एकाग्र हो जाता है तब सफल होता है ना। अपनी संचित ऊर्जा को लक्ष्य में निवेश करना, पूर्ण रूप से निवेश करना, ये समाधान है। और ये सब नहीं हो सकता अगर हमारे जीवन में श्रद्धा ना हो। उस लक्ष्य में ही श्रद्धा ना हो तो पता नहीं कुछ है भी कि नहीं, जबरदस्ती लोग भागते चले जा रहे हैं तब हो गया ना। अपने में ही श्रद्धा ना हो कि मैं कर सकता हूं, अगर और लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखो, प्रभु में ही श्रद्धा न हो कि नहीं जी वो आंतरिक संपत्ति भी देगा, बहिर् संपत्ति भी देगा, संरक्षण भी देगा, भीतर से प्रेरणा भी देगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। श्रत धत्ते, विवेक चूड़ामणि में पढ़ा होगा आपने, सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। वस्तु यया उपलभ्यते सा श्रद्धा एव। बाकी तो वस्तु की उपलब्धि में
परोक्ष सहकारी हैं। असली जो है वो तो, और मुमुक्षा माने मैंने कहा था उसको उदार बना दें तो लक्ष्य इच्छा, जो भी आपका लक्ष्य। अब ये तो हमने एक जनरल बात आपको बता दी कि ये संपत्ति क्यों कही गई है। ध्यान रखना, जीवन में इसको बढ़ाना चाहिए, निरंतर बढ़ाना चाहिए। अगर हम किसी भी क्षेत्र में कुछ उपलब्ध करना चाहते हैं और अगर हम मुमुक्षु हैं तब तो कहना ही क्या है, तो इन संपत्तियों को निरंतर बढ़ाना चाहिए। अब इसकी परिभाषा शास्त्र में देखते हैं। शास्त्र माने वेदांत सार में, क्योंकि वो जैसे जैसे ग्रंथ ऊपर जाता है वैसे वैसे आचार्य लोगों की मांग बढ़ती जाती है। अपरोक्षानुभूति पढ़ेंगे तो इनकी परिभाषा अलग होगी। अभी यहाँ देखिए क्या लिखते हैं। बोले समस्तावत, सम क्या है? ये बिल्कुल सन्यासी का चित्रण कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। मैंने सन्यासी से कम की बात नहीं, वो भी विरक्त, ऐसा निवृत्ति सन्यासी। कैसा बोलते हैं? श्रमस्तावत, वो आपके लिए तो घट जाएगा, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल उपराम हो दुनिया से, तो आपको तो ये घटाना ही चाहिए। क्या बोलते हैं? समस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसो निग्रह। चलो जी, बोले जो आपने सुना है, पहले तो सुनते समय मन कहीं भी न जाए। श्रवण काल में आचार्य का आप पूरी तरह से दोहन कर लो, बस पी जाओ। जो वो बोलता है उसमें एक मात्रा भी इधर उधर ना हो। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे जैसे अधिकार बढ़ता है वैसे वैसे ये घटना घटती है। क्या बोलते हैं? मनसो निग्रह श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसो निग्रह। देखो, तो बोले श्रवण काल में तो श्रवण के अतिरिक्त मन जाए नहीं, और श्रवण के पश्चात मन का व्यापार क्या होगा? बोले सुने हुए पर ही टिका रहे। जो हमने सुना है उसका ही आलोचन करे, अवलोकन करे, पुनः मूल्यांकन करे, उसका पक्ष प्रतिपक्ष बना करके उस पर चिंता करे, चिंतन करे। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः, ये पांचवी भक्ति है, विषयेभ्यः मनसो निग्रह। देखो, माने श्रवण काल में संपूर्ण श्रवण करने में मदद करे, वो शम है। और फिर श्रवण के उपरांत मानस व्यापार कैसा हो? बोले मननात्मक हो। बस किसका मनन हो? बोले सुने हुए का। तब जा करके उसको बोलते हैं शमः। अब तत्वबोध में आपने पढ़ा मनोनिग्रह है, अब यहाँ बढ़ा दिया ना, कदम बढ़ा दिया उन्होंने। बोले तो मानसिक व्यापार दूसरा हो ही नहीं। ओफो, दमः, बोले देख लो, सुन लो वो भी। दमः बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः निवर्तनम। तद माने श्रवण, तद का अर्थ क्या है यहाँ पर? श्रवण, क्योंकि नाम दे दिया गया, अब सर्वनाम दिया। तो श्रवण के व्यतिरिक्त विषय में, कम से कम उसके विपरीत विषय में हमारा इंद्रिय व्यापार न हो, आदत पड़ जाए इस तरह की। तो आसन, प्राणायाम, पूजा, ध्यान, धारणा, है ना, लेखन, पाठन, वाचन, चर्चा, है, श्रवण और मनन को जो सहकारी क्रियाएं हैं, श्रवण और मनन की जो सहकारी क्रियाएं हैं,
वो सारी क्रियाएं इंद्रियों से करना। अपने कमरे को स्वच्छ रखना, अपने वस्त्र को स्वच्छ रखना, ये भी ध्यान रखना दम है, क्योंकि श्रवण मनन के अनुकूल वो वातावरण बनता है। विविक्ते देशे मनः प्रसीदति, तो शुद्ध देश में रहने पर मन प्रसन्न होता है, और प्रसन्न मन में चिंतन होता है। इसलिए आप एक कसौटी बना लो कि जो मैं क्रिया कर रहा हूँ वह हमारे श्रवण मनन के सहयोग में है या विरोध में है ना? अनुकूल है कि प्रतिकूल है? जो जो क्रिया, जो जो चेष्टा आपको श्रवण मनन के अनुकूल लगती है वो सब करो। टहलना अनुकूल लगता है, करो। व्यायाम आसन अनुकूल लगता है, करो। ध्यान प्राणायाम करो। चर्चा आपस में खूब करो। सफाई स्वच्छता सेवा करो। आखिर इंद्रिय व्यापार को भी एक रास्ता देना है। 10-10 इंद्रियां हैं आपके पास, उसका व्यापार तो होना ही है ना? आप किसी भी इंद्रिय के व्यापार को निरुद्ध नहीं कर सकते। तो 10 व्यापार हो रहे हैं, उनको ऐसा व्यापार कराया जाए उनसे कि वो श्रवण में सहायक बने, मनन में सहायक बने। ध्यानाभ्यासी को जरूर टहलना चाहिए, ऐसा भगवान शंकराचार्य ने कहा, कृष्ण भगवान ने भी कहा। युक्ताहार विहारस्य लिखा ना, विहार का अर्थ टहलना। पादक्रमः पदयोः संचारः। तो अब देखो, अब वो अनुकूल है, बोले ध्यान से टहलने का क्या लेना देना? अरे लेना देना है महाराज, बहुत ध्यान करने वाले को। हाँ, जो 5 मिनट बैठता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने घंटे 2 घंटे ऐसा बैठने वाला 3 बार बैठे दिन भर में, तो ऐसे बैठते हैं तो रक्त संचार निश्चित रूप से कम होता है। तो उसकी भरपाई करने के लिए टहलना ही चाहिए। नहीं टहलें तो धीरे धीरे पैर में विकार आएंगे। तो ये टहलना क्या हुआ? बोले अनुकूल आचरण हुआ। आसन आदि क्या हुआ? बोले अनुकूल आचरण हुआ। युक्त आहार क्या हुआ? ये देखो, ये सब दम है। इंद्रिय व्यापार को लक्ष्यानुकूल बना लेना ये दम है। श्रवणानुकूल बना लेना ये दम है। मननानुकूल बना लेना ये दम है। अब हमारा लक्ष्य है श्रवण, और हमारे हाथ पांव वाणी आंख इनका व्यापार ऐसा है जो श्रवण विरोधी है। ऐसी चीज देखें जो श्रवण में बाधा डाले, ऐसी चीज सुने जो श्रवण में बाधा डाल दे, मनन में बाधा डाल दे। भोजन से जितना अनपच होता है उससे ज्यादा सुनने से अनपच होता है। मालूम है? कोई गड़बड़ सड़बड़ समाचार सुन लिया, अब आप करते रहो भजन, कर ही नहीं सकते। आंख में कोई ऐसी चीज देख ली, बस हो गया। अब जब आंख बंद करते हैं तब वही दिखता है। अब क्या ध्यान कर रहे हैं? बोले उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो सारे इंद्रिय व्यापार को, मानस व्यापार को लक्ष्यानुकूल बना लेना, ये श्रम हुआ वेदांत सार का। और इंद्रिय व्यापार को लक्ष्यानुकूल बनाना ये दम हुआ वेदांत सार का। तितिक्षा तो दम के पहले ऊपर अति लेते हैं, तो बोलते हैं निवर्तिता नाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम उपरति ही अथवा विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। उपरति क्या है? तो आचार्य ने ये अनुभव किया कि सम और दम में ही उपरति शामिल हो गई, क्योंकि श्रवण व्यतिरिक्त क्षेत्र में
मन न जाए ये सम, और इंद्रिय न जाए ये दम, तो उपरति क्या बची अब? तो टीकाकार सुबोधिनी टीका में लिखा सर्वथा सर्वथा उपरमणम उपरति ही। तो श्रवण मनन के अतिरिक्त पूरी तरह से मन या इंद्रिय न जाए कहीं, ये उपरति है। तो आचार्यों को लगा, स्वामी सदानंद जी को भी लगा कि इससे काम तो नहीं हुआ, ये तो सम और दम की परिभाषा जैसी ही हो गई हैं, पकड़ में आता है ना, क्योंकि सम की भी परिभाषा यही है कि श्रवण से व्यतिरिक्त देश में न जाए, और दम की परिभाषा यही है कि श्रवण आदि के प्रतिकूल इंद्रिय व्यापार न हो। तो उपरति फिर क्या? तो बोले अथवा, इसीलिए अथवा लगाना पड़ा ये, अथवा विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्याग, ये सन्यासी का जीवन हो गया। कर्मणाम परित्याग नहीं कहा, क्या बोले? विहिता नाम कर्मणाम, जो विहित कर्म है, ओम नारायण 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 नारायण, उनका भी परित्याग कर देना। और ये करना पड़ता है महाराज, तीव्र मुमुक्षा जब किसी को होती है तो ये सब होता ही है, करना ही पड़ता है। बोले आप पुत्र हो, आप अपने पिता को छोड़ के आ गए पढ़ने के लिए यहाँ पर, आपका कर्तव्य था हाँ क्या? माता पिता की देख संभाल करना। आप यहाँ आए हो, कर्तव्यच्युत हो गए, ऐसा आपके मन में भी लग सकता है। और कोई अगर कह दे तो फिर तो दुखती रग पर उंगली रख दी उसने, है ना। अब समस्या यह है कि कहने वाले लोग जो हैं, अगर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ते, 2.5 साल 5 साल के लिए भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए होते या मेडिकल कॉलेज में या और कहीं, वहाँ माता पिता की सेवा थोड़ा करते हो बैठ के, उल्टे सेवा करवाते हो, तो वहाँ कोई नहीं बोलेगा कि आप कर, क्योंकि भविष्य वृत्ति है ना उनके मन में कि अब यहाँ से निकलेगा तो एक अच्छा खासा उपार्जन करने वाला व्यक्ति होगा और फिर सेवा ज्यादा करेगा, इसलिए 4 साल माफ है। अब आप भी ऐसा समझ लो कि 2.5 साल माफ है, ऐसे ही हाँ, इसके बाद जाके करना हो तो कर लेना। सन्यास क्या? बोले विहिता नाम अपि कर्मणाम, ये कमाल है हमारे धर्म का, कमाल है। किसी धर्म ने ये स्वीकार नहीं किया, न ईसाई, न इस्लाम, न जूस, न पारसी। सन्यास आश्रम को किसी ने, सिख धर्म ने भी स्वीकार नहीं किया, मालूम है आपको। वो गुरु गृहस्थ होना ही चाहिए, इट इज अ फर्स्ट क्वालिटी, राइट फ्रॉम नानक देव से गुरु गोविंद सिंह तक। और अभी भी जो सिख संत होते हैं वो गृहस्थ होते हैं। लेकिन किसी मुमुक्षु की मनोदशा ऐसी हो सकती है जो पुत्र भाव में नहीं है, जीव भाव में है। आप समझते हो? पिता के प्रति कर्तव्य बोध का हेतु क्या? कि मैं पुत्र हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं भगिनी हूं। जब इन उपाधियों को ही तीव्रता से व्यक्ति अनुभव करता है तो उन्हीं के प्रति कर्तव्य बोध जगना ही चाहिए, जगता भी है। लेकिन मानिए कोई ऐसा मुमुक्षु है जन्म जन्मांतर से जिसके हृदय में यही भाव रहता है कि मैं जीव हूं और यह जीवत्व भी अब नहीं चाहिए। पता नहीं कितने पिता हो गए और कितने भाई हो गए और कितने पति हो गए और कितनी पत्नियां हो गई। ये तो सबको नहीं समझ में आता, नहीं आया दुनिया वालों को समझ। केवल आश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म में है,
संन्यास एक मनोदशा का नाम है, आयु का नाम नहीं है। नहीं तो शंकराचार्य और विवेकानंद को, है ना, संन्यास नहीं मिला होता, सुखदेव जी को नहीं मिला होता। वो तो जन्म में ही परिव्रज्या कर ली उन्होंने, है ना। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, प्रव्रजंतम जन्म से ही परिव्राजक हुए। मनुष्य की सारी मनोदशाओं को जितना वैदिक धर्म ने समझा है उतना तो और किसी ने समझा नहीं। मनोदशा के अनुसार ही आश्रम की व्यवस्था होती है। गृहस्थ आश्रम आयु का नाम कम है, मानसिकता का नाम ज्यादा है, नहीं क्या? अगर गृहस्थ आश्रम की मानसिकता होनी चाहिए, उसका प्रयोजन, उसकी विधि सब मालूम होनी चाहिए। जैसे कर्दम ऋषि गृहस्थ आश्रम में गए, सोच समझ के गए और निकल गए। आप पढ़ना जब भागवत जी को, अपने आप भी पढ़ना। कर्दम ऋषि को सब मालूम था, फिर भी वो भगवान से बोलते हैं कि मैं फिर भी गृहस्थ आश्रम में जानना चाहता हूँ और मेरे अनुरूप कोई धर्म पत्नी मिले, ये मैं आपसे वर मांगता हूँ। यही मांगा था उन्होंने। इतने बड़े तपस्वी, नारायण को प्रकट कर देने वाला व्यक्ति भी वो कहता है मेरे अंदर ये प्रतिबंध है, ग्रंथि लगी हुई है, इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, तो विहिता नाम, ये लोगों को सबको नहीं ही समझ में आएगा कि जो विहित कर्तव्य है उसका भी त्याग करने को आप व्रती बोलते हो। बोले यस, इसलिए तो गुरुदेव गए होंगे उत्तरकाशी। इसलिए तो वो ऋषिकेश गए, इसलिए तो उत्तरकाशी गए, है ना। कोई भी मुमुक्षु, जब तपोन जी महाराज, ऐसे ही लोग तो फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई भी रिसर्च करने वाला, साइंटिस्ट हो, भूगोल का जानने वाला हो, पुरातत्वविद हो, ज्योतिर्विद हो, जब वो सचमुच में रिसर्च करता है उस समय वो दाएं बाएं देखता नहीं है। अगर सचमुच में वो उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए तो फिर वो बाकी दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं होता। और दुनिया की कृपा यह है कि थोड़े दिनों बाद वो समझने लगती है दुनिया और उसको मदद करती है कि ओके, आपकी इतनी रुचि है तो यू गो है। इसलिए ऋषियों ने व्यवस्था बनाई कि अच्छा, अगर आप सचमुच में मुमुक्षु हो, इतने मुमुक्षु हो, तो आपको हम ये अधिकार देते हैं कि आप विहित कर्मों का त्याग करके भी केवल अपने लक्ष्य के लिए एक एक सांस को स्वाहा करो। लेकिन ध्यान रखो, विहित कर्म का जो त्याग है वो भी विधि पूर्वक करो। विधिना परित्याग, अविधिना परित्याग न कर्तव्य, ये शब्द बोल दिया उन्होंने। आखिर किसने कहा कि ये आपका कर्तव्य है? वेद ने, शास्त्र ने। तो वही शास्त्र कहता है कि यदि आपकी यह स्थिति है, मन स्थिति है, तो हम आपको यह अधिकार देते हैं कि आप हमारे बताए हुए कर्तव्यों को छोड़ करके केवल अपने लक्ष्य की ओर तीव्र रूप से अग्रसरित हो। विधिना, तो सन्यास की भी एक विधि है, वो भी वेद से, वेद का अधिकार ले, वेद सम्मत होकर के करना चाहिए। बना के नहीं। गीता में इसके लिए एक शब्द, एक श्लोक आता है, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्म माने जो कर्म संबंधी, शब्द ब्रह्म माने वेद। तो जो कर्म संबंधी वेद की ऋचाएं हैं उनसे जिज्ञासु अति वर्तते, ऊपर चला जाता है। किसने कहा?
श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए मेरे भाई आप लोग जो है ना, दुनिया को नहीं समझ में आएगा ये, वो तो क्या समझे। इसलिए कन्फर्मेशन जो भी लेना होता है ना, वो कहाँ से लेना है? शास्त्र से लेना है। उनको जीवन के हर स्तर का पता है, सबको नहीं पता होता। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मापि वर्तते विधिना परित्यागः। वेद ही कर्तव्य का उल्लेख करता है और वेद ही कर्तव्य छोड़ने का भी अधिकार देता है। ये उपरति हुई। प्रौढ़ ग्रंथ है ना, तो थोड़ा उसी हिसाब से फिर अधिकार मांग रहे हैं। अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। अच्छा, तितिक्षा तो बोले शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, ये है। असल में तितिक्षा जो तिज धातु से बनता है ये, और ये नित्य सनंत धातु है, नित्य सनंत है, और इसमें द्वित्व हो जाता है। सनंत शब्द आप अभी थोड़ा कम संस्कृत का ऐसा है, सनंत शब्द में ही सन प्रत्यय लगता है। जैसे ज्ञा धातु में सन प्रत्यय लगा तो द्वित्व होकर के जिज्ञासा बना, है ना। मुच धातु में सन प्रत्यय लगा तो द्वित्व होकर के मुमुक्षा लगा। मुच धातु है, लेकिन जब सन प्रत्यय लगेगा तो द्वित्व भी हो जाएगा, मुंह मुंह, ऐसा दो हो गया ना, मुंह मुंह, और सन प्रत्यय लगने से च का मुमुक्षा टाप प्रत्यय लगा के ऐसा बनता है। मुमुक्षा, जिज्ञासा, बुभुक्षा। बुभुक्षा, देखो बुभुक्षा माने क्या हुआ? भोग की इच्छा। तो भुज धातु है, अब उसमें जब सन प्रत्यय लगाते हैं तो डबल हुआ, द्वित्व हुआ, और उधर क्षा बना। क्षा केवल नहीं बनता, क्षा केवल सन प्रत्यय लगने से नहीं बनता, सन प्रत्यय के साथ टाप प्रत्यय लगाते हैं। स्त्रियाम टाप। थोड़ा थोड़ा संस्कार पढ़ना चाहिए, वैसे ये सब विद्वान बनना चाहिए आपको। ऐसे कोई हल्की फुल्की विद्या सीख के तो सभी लोग घूमते ही रहते हैं आजकल, उसकी कोई कमी नहीं है दुनिया में। इतने प्रवचनकार हैं कि महाराज मैं क्या बताऊं, शास्त्र को जानने वालों की ही कमी है, क्योंकि वहां तो फिर मेहनत होनी करनी पड़ती है। विद्वान एव जानाति विद्वज्जन परिश्रम। कोई दूसरा विद्वान हो वही जानता है कि दूसरे विद्वान ने कितना परिश्रम किया होगा। उस दिन माधवानंद को बोला था मैं कि समुद्र को बानरों ने भी लांग लिया, है ना, बोले थे लंघितैहि बानरैहि, लंघितम बानरैहि। लेकिन वो वानर लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि समुद्र गहरा कितना है। वो दावा कर सकते हैं कि हम लांग गए, लेकिन समुद्र की गहराई तो जब मेरू पर्वत मंथन हुआ ना, मंदराचल पर्वत का, और जब वो अपने चोटी सहित डूबने लगा, तब उसको पता लगा अरे इतना जल है इसमें। तो ऐसे शास्त्र पर हल्के फुल्के चलने डोलने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में। मुझे अभी देहरादून में हंसी आ गई महाराज, क्या बताऊं। मुझे हितेश जी, वहाँ ब्रह्मचारी जी हैं, यहीं से गए हैं, अपने विद्यार्थी हैं। तो बोले कि एक दिन वो आस्था टीवी वाला आया, तो बोले कि आपका प्रवचन क्यों नहीं आप प्रसारित करते हो। तो बोले कि मैं तो मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने कहा करो भाई मेरा भी करो, गुरुजी का भी करो, टेप हम दे देंगे तुमको। तो बोले हम तो करेंगे, कल से ही शुरू कर सकते हैं, 2 लाख रुपया दे दो आप। तो ये ब्रह्मचारी जी महाराज फकीर चंद बोले ये 2 लाख कैसे, हम तो सोच रहे थे आप हमको कुछ दोगे।
तो बोले कि वो जितना आस्था और संस्कार टीवी पर महात्मा लोगों का आ रहा है, वो आधे घंटे रोज के लिए 1 हफ्ते का 2 लाख रुपया दे, 1 महीने या 1 हफ्ते का 2 लाख रुपया देते हैं। आप भी दे दो, हम आपका भी शुरू कर देते हैं। ने कहा चलो जी, ये फिल्म वाले अपना दिखाने के लिए पैसा लेते हैं और महात्मा लोग देते हैं, वाह। तो हम उनसे भी गए गुजरे, यही हुआ कि नहीं हुआ? उनकी शूटिंग होती है तो वो लेते हैं पैसा। ओम नारायण, ऐसे ही है सब। स्त्रियाम टाप कहाँ से आ गया दिमाग में ये केवल कह रहा था शब्द निर्माण भी समझना चाहिए। तो ये तितिक्षा शब्द कैसा बना? तिज धातु है, उसमें सन प्रत्यय लगता है और नित्य लगता है, नित्य सनंत मानते हैं उसको। और उसमें स्त्रियाम टाप, ये सूत्र से टाप प्रत्यय लग करके ती ती द्वित्व हुआ ना, क्यों? जैसे मुंह मुंह, जैसे भू भू, ऐसा उसी तरह से यहाँ ती ती और ज का क्ष बना सन प्रत्यय लगने के कारण, और आ आया टाप प्रत्यय से, तो तितिक्षा ऐसा शब्द बना। बोले सीधा सीधा सहने की योग्यता बोली ने कहा है को इतना सब करना है। चलो वही सही, जिसको उतना ही समझना है उतना ही सही। तो तितिक्षा सहन करने, तीज धातु का अर्थ होता है क्षमा, सह जाना, है ना। शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता, तो द्वंद्व को सहन करने की सामर्थ्य। किस लिए सहन कर रहे हैं? बिना प्रयोजन के? बोले नहीं, लक्ष्य की ओर जाना है इसलिए। लक्ष्य सामने हो तो तितिक्षा आसान है, लक्ष्य सामने न हो तो तितिक्षा तो कुछ होती नहीं, फिर तो हम रोते राते सहते हैं। ये इसको बोलते हैं कि तकलीफ आ गई तो सहना तो सभी को पड़ता है, तो सभी को तितिक्षु बोलेंगे क्या? गर्मी लग रही है तो सभी को सहना पड़ता है, तो सभी तो तितिक्षु हो गए। सर्दी लग रही है, सभी को सहना पड़ता है, तो सभी तितिक्षु हो गए। बोले नहीं, जो सहन करते समय तप बुद्धि रखता है, तप बुद्धि पूर्वक सहन करने वाले को तितिक्षु कहते हैं, है ना। कि हमारा लक्ष्य हमसे ये तपस्या मांगता है और मैं ये देने के लिए